हमने क्या क्या देखा मॉड्यूलर अरिथमेटिक में, अगर दो नंबर्स का रिमाइंडर सेम है मॉड्यूलो n व्हेन डिवाइड बाय n, तो उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं मॉड्यूलो n। और क्या क्या देखा हमने देखा कि कुछ प्रॉपर्टीज होता है, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। कुछ केसेस में हमने डिवीजन कर सकते हैं, कुछ केसेस में डिवीजन नहीं कर सकते। और वो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो हमें के ए इज इक्वल्स टू के बी मॉड एन के से डिवाइड कर सकते हैं, वो वाला प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो सीधा उससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा आंसर। उसके आगे बढ़ते हैं, फर्मास लिटिल थ्योरम। It says that a raised to p minus 1 is congruent to 1 mod p. क्या कंडीशन क्या कहना चाहिए, p does not divide a, और कोई कंडीशन होना चाहिए, बस इतना ही। फर्मास लिटिल थ्योरम, ये हमने इसका दूसरा रूप देखा था, हमने p डिवाइड्स a raised to p minus a, ये देखा था हमने संडे की क्लास में, p डिवाइड्स a raised to p minus a। तो इसका मतलब क्या है कि a raised to p minus a is congruent to 0 mod p, a raised to p is congruent to a mod p। फिर इसके अगला स्टेप, यहाँ से a डिवाइड किया, यहाँ से e डिवाइड किया, यहाँ से भी मैं a डिवाइड कर सकता हूँ अगर p डज नॉट डिवाइड a। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि I can divide by a, और यहाँ पे मैं डिवाइड बाय a नहीं कर सकता। इफ a GCD AP इज इक्वल टू 1, अगर GCD AP 1 नहीं रहा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और a रेज़ टू p इज 1 mod 1 बचेगा, जो कि कुछ सेंस नहीं है उसका। तो यस एग्जैक्टली, तो इफ GCD AP, तो इसलिए ये लाइन आ रहा है p डज नॉट डिवाइड a, तो a रेज़ टू p माइनस 1, ये लेफ्ट साइड बन गया a रेज़ टू p माइनस 1, राइट साइड बन गया 1 mod p। ये डिवाइड कब कर सकते हैं हम, जब अगर कोई नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे उसको डिवाइड GCD ऑफ बेस के साथ करना पड़ेगा। अगर k से डिवाइड किया तो यहाँ पे p अपॉन GCD KP आता है, वो हम तभी इग्नोर कर सकते हैं जब GCD K, P विल बी 1, GCD A, P विल बी 1। इसको बोलते हैं फर्मास लिटिल थ्योरम। तो हमें एक तरीका मिला जिससे कोई भी पावर को 1 mod p, कोई भी नंबर के किसी पावर को 1 mod वो प्राइम में लिख सकते हैं। बहुत सारे केसेस में ये बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे और जनरल बना पाए। अगर ये प्राइम होना नॉट p इज अ प्राइम, ये वो भी नेसेसरी है, वो लिखना रहेगा p इज अ प्राइम एंड p डिवाइड्स, p डज नॉट डिवाइड a। ये दो कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ये दो कंडीशन नहीं रहे तो क्या करेंगे हम, तो हम लगाएंगे ऑयलर थ्योरम, जो इसका थोड़ा और पावरफुल वर्जन है। ऑयलर थ्योरम में अगर p को प्राइम पुट कर दिया तो फर्मास लिटिल थ्योरम आ जाता है। ऑयलर थ्योरम क्या बोलता है, a raised to phi n is congruent to a mod n, 1 mod n। phi n क्या है, इट इज द नंबर ऑफ, it is how many co-prime numbers exist between 1 to n, co-prime में 10, number of phi n is equals to how many numbers between 1 and n are co-prime to n। और अगर ये एक चीज़ से हम a रेज़ टू phi n को 1 mod n लिख सकते हैं, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 and n आर co-prime to n। तो
ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू is equal to 1 mod 2 and GCD a comma n is equal to 1। ये भी होना चाहिए। n को 2 पुट किया तो कितने नंबर है कोप्राइम में बिटवीन कोप्राइम में 2 बिटवीन 1 एंड 2 1 एक ही नंबर है तो ए रेज़ टू 1 इज इक्वल टू 1 mod 2 इफ GCD a comma 2 is equal to 1। इसका मतलब है a is odd। तो ये ऑयलर्स थ्योरम या फिर फर्मा's लिटिल थ्योरम दोनों का सबसे p को 2 पुट कर दिया हमने। इसके आगे पढ़ेंगे हम a is equals to a is congruent to mod 3 तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा 1 और 2 और बोथ कोप्राइम में 3 तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं इफ GCD a comma 3 is equal to 1। अगर a is a multiple of a1 रहा तो 1 आएगा, a2 रहा तो 1 आएगा, a3 रहा तो 0 आएगा। तो GCD a comma 3 1 होना चाहिए। ये दोनों फर्मा's लिटिल थ्योरम से भी आ सकते थे। इसका आगे वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। 4 को कौन कौन कोप्राइम है 1 और 3 दो नंबर्स कोप्राइम है। ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 इफ GCD a comma 4 is equal to 1। 4 क्या है 2 का स्क्वायर है तो इन दोनों का GCD 1 हो या फिर a ऑड हो सेम तो कोई भी ऑड नंबर ले लो उसका स्क्वायर इज 1 मॉड्यूलो 4 ये बोल सकते हैं। ऑयलर्स थ्योरम ही कंटिन्यू करते हैं। मॉड 5 लेते हैं तो इसका 1 mod 5 a रेज़ टू 4। कोई भी नंबर का रेज़ टू 4 लोगे इधर 0 आएगा या फिर 1 आएगा। 0 कब आएगा अगर a 5 का मल्टीपल रहा अदरवाइज 1 आएगा। a रेज़ टू 1 mod 6 कितने नंबर्स रिमाइंडर 1 देते हैं कोप्राइम है 6 के साथ 1 है 2 नहीं है 3 नहीं है 4 नहीं है 5 है 6 नहीं है। स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 6। ये वाला थोड़ा यूज़ आता है कि कोई भी नंबर लिया हमने 1 से लेके इफ GCD a comma 6 is equal to 1। कौन से नंबर्स हैं जो 2 या फिर 3 से डिविजिबल नहीं है उनको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 mod 6 आएगा। कोई भी नंबर जो 1 या फिर 2 या फिर 3 से डिविजिबल ना हो जैसे मैंने 5 लिया 5 स्क्वायर 25 is 1 mod 6। लेट्स से मैंने 17 लिया 17 स्क्वायर 289 इज 2 into 144 into plus 1 2 into 144 plus 1 तो 1 mod 6 आ रहा है 1 आ रहा है। इफ GCD a comma 6 is 1 अगर GCD a comma 6 is 2 तो क्या लगाएंगे हम a by 2 GCD a by 2 comma 3 is equal to 1। तो यहाँ पे हम 3 के साथ लगा सकते हैं हमारा फर्मा's लिटिल थ्योरम। a by 2 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 का क्या बोलता है 1 mod 3। कोई भी नंबर जो रिमाइंडर 2 दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू 1 डिवाइड बाई 6 या जो 2 का फैक्टर शेयर कर रहा है 6 के साथ उसका हाफ का स्क्वायर 1 mod 3। तो ऐसे हम सारे केसेस देख सकते हैं। कुछ केसेस में अगर मल्टीपल रहा जैसे हमने 2 के केस में देखा अगर ऑड रहा तो ऑड रहेगा उसका स्क्वायर और इवन रहा तो इवन रहेगा उसका स्क्वायर। कुछ केसेस में GCD 1 आ जाता है इन विच केस हम GCD 1 आने पे हम क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि ये फर्मा's लिटिल थ्योरम लगाएंगे या फिर ऑयलर थ्योरम लगाएंगे। और अगर बीच में रहा कुछ फैक्टर्स शेयर कर रहा है कुछ फैक्टर्स नहीं शेयर कर रहा
तो हम सीधा वहाँ से नया जी सी डी इज इक्वल टू 1 निकाल लेंगे, और वो नए जी सी डी इज इक्वल टू 1 के टर्म्स में हम फिर से ऑयलर थ्योरम लगा सकते हैं। जी सी डी 1 आ गया, फिर ऑयलर थ्योरम लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, देखना पड़ेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर when 4444 raised to 4444 is divided by 9. कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? रिमाइंडर वन 4444 रेस्ट टू 4444 इज डिवाइडेड बाय 9 ले लेंगे हम 4444 रेस्ट टू 4444 मॉड्यूलो 9 इज इक्विवेलेंट टू कोई नंबर का रिमाइंडर मॉड्यूलो 9 ले रहा है हम, और पावर में बहुत बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? पहले तो 4444 को हम वही छोटा नंबर की टर्म में लिखते हैं। कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 4444 16 7 7 आ राइट सम ऑफ डिजिट्स, तो 2 ऐड करना पड़ेगा, फिर 7 कम करना पड़ेगा। 7 कम करते हैं, 4 4 3 7 8 15 18 प्लस 7 रेज़ टू 4 4 4 4 मॉड 9 is equivalent to 9k plus 7 4 4 4 4 mod 9। फिर इसके आगे बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं हम। नाइन के का जो भी पावर आएगा उसको हम मॉड्यूलो 9 में इग्नोर कर सकते हैं, तो सिर्फ लास्ट टर्म बचेगा 7 रेज़ टू 4 4 4 4 मॉड्यूलो 9। अब 7 रेज़ टू 4 4 4 4 कैसे निकालेंगे? 7 और 9 का जीसीडी कितना है? 1, इसीलिए हम लगाएंगे ऑयलर्स थ्योरम। ऑयलर्स थ्योरम क्या बोलते हैं? a रेज़ टू 9 के साथ कितने नंबर्स को प्राइम है? 1 2 4 5 7 8। a रेज़ टू 6 इज congruent to 1 mod 9। a रेज़ टू 6 इज 1 mod 9। अगर हम ये कहाँ से आया? ये हमारा ऑयलर थ्योरम से आया। अगर हमें पता नहीं होता तो हम 7 49 7 is 7 mod 9, 49 is 1 mod 9, इसका 7 cube will be 7 mod 9, 7 raised to 4 will be 1 mod 9। करेक्ट है ना? नहीं, 7 14 49 is 4 mod 9, 7 cube is 28 is 1 mod 9, 7 raised to 4 7 raised to 5 7 raised to 6। यहाँ से हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर विद रिस्पेक्ट टू 3 निकालना है 4444 का, लेकिन वो यहाँ से नहीं आया। यहाँ से सिर्फ रिमाइंडर 6 4444 इज इक्वल टू 6k प्लस r। तो ये 7 रेज़ टू 4 4 4 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 7 रेज़ टू 6k प्लस r मॉड्यूलो 9 इसको इक्वल टू 7 रेज़ टू 6k 7 रेज़ टू r मॉड्यूलो 9 इसको इक्वल टू 7 रेज़ टू r मॉड्यूलो 9। तो हमें रिमाइंडर निकालना है 4444 का विद रिस्पेक्ट टू 6। वो कैसे निकालेंगे? 4444 का रिमाइंडर विद रिस्पेक्ट टू 6। 4444 is equal to 0 mod 2, 2 से डिविजिबल है। 4444 is equal to 3 का रिमाइंडर कैसे लिखेंगे? डिवाइड करके देखेंगे। 444 is a multiple of 3, तो 1 मॉड्यूलो 3, दोनों कंबाइन किया 4444 is equal to, ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो 1 मॉड्यूलो 3 देता है? 4 मॉड्यूलो 6 बिटवीन 0 एंड 5 ऑफ कोर्स। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 7 रेज़ टू 4 मॉड्यूलो 9, और 7 रेज़ टू 4 कितना है? 7 मॉड्यूलो 9। इसीलिए हमारा रिमाइंडर व्हेन 4444 इज रेज़ टू 4444 इज डिवाइडेड बाय 9 इज 7,
और वो हमने निकाला मॉड्यूलर अरिथमेटिक से रिमाइंडर निकालने के लिए।